प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे भक्तों को क्या पता था कि ये कईयों की जिंदगी का आखिरी सत्संग होने वाला है। सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में कई लोगों की जिंदगियां लील गई। मंजर ऐसा था कि चारों तरफ लाशें और चीख पुकार मच गया। हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान जाने के बाद अब दुर्घटना के पीछे की वजह सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाता तो हादसा टल सकता था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्संग वाले भोले बाबा हादसे के बाद से ही फरार हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ताओं ने 80,000 की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजनकर्ता को तय मानकों के मुताबिक बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जो सत्संग के दौरान नहीं की गई। ये लापरवाहियां आई सामने। पहली लापरवाही रही, पहले एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया। दूसरी बड़ी लापरवाही रही, मार्किंग करके पॉइंट्स बनाए जाते हैं लेकिन यहाँ कोई भी मार्किंग नजर नहीं आई। तीसरी लापरवाही की गई, इमरजेंसी रास्ता ही नहीं बनाया गया। चौथी और बड़ी लापरवाही ये रही कि 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल टीम वहां पर मौजूद ही नहीं थी। पांचवी लापरवाही ये रही कि मेडिकल टीम थी भी या नहीं, ये भी जांच का विषय है। छठा, कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, जो कि वहां पर मौजूद नहीं थी। सातवीं लापरवाही, भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखों की व्यवस्था नहीं की गई थी। आठवीं लापरवाही, भीड़ के हिसाब से वॉलेंटियर कम थे। नौवीं लापरवाही जो सामने आई, उसके मुताबिक प्रशासन की तरफ से फोर्स भी ना के बराबर लगाई गई थी। 10वीं लापरवाही ये थी कि खाने पीने का उचित बंदोबस्त नहीं किया गया था। 11वीं लापरवाही थी, जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा उस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। 12वीं लापरवाही ये रही कि आयोजकों ने जो अनुमति ली उसमें सभी बातों का जिक्र नहीं था। 13वीं लापरवाही थी, पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, जो कि नहीं किया गया। इसके अलावा एक और जो बड़ी लापरवाही रही वो थी, मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनाने थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। बस छोटा सा कच्चा रास्ता बनाया गया था। सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि अनुमति लेने और देने दोनों में बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई है। और भी न जाने कितनी ही ऐसी लापरवाहियां हैं जो इस हादसे होने की गवाह को बता रहे हैं। वही बात अगर बाबा की करें तो बाबा अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड साथ रखते थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा कर्मियों की टीम को नारायणी सेना नाम दिया था। ये सेना आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक बाबा की सेवा करती है। भोले बाबा अपने सेवादारों को ही अपनी सुरक्षा में रखते हैं। सेवादार एक तरह की ड्रेस कोड ही पहनते हैं। बहरहाल इतने बड़े हादसे के जिम्मेदार कई लोग हैं। ऐसे में मामले को लेकर प्रशासन ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।